भवानी अष्टकम की रचना की। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। देवी सीता, माँ सीता त्रिकाल संध्या करती थी। 3 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण उनका होता था। कहाँ से रूल आ गया कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं करना चाहिए? किसने बनाया ये रूल? जो हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो हम क्रिएट करना चाहते थे, जो आक्रांताओं की वजह से कुछ कुछ चीज़ें हमारे में घुसाई गई कि मेल जो है, पुरुष की जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो सर्वोच्च होनी चाहिए। लेकिन हम भूल गए कि हमारे शास्त्र समर्थन नहीं करते। मतलब आप पारिक जी ये कह रहे हैं कि रजस्वला धर्म के दौरान कोई भी स्त्री ईश्वर की पूजा मंदिर में जा सकती है, ईश्वर से आशीर्वाद ले सकती है, ईश्वर को छू सकती है। कुछ कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखने के बाद ऐसा कोई नियम यहाँ पे नहीं लिखा गया कि आपको मूर्ति को, विग्रह को स्पर्श नहीं करना है, आप पूजा नहीं कर सकते, आप साधना नहीं कर सकते। ये सब कुछ मिथ है। मेंस्ट्रुएशन नहीं आते, उसी रक्त से हमारा जन्म हुआ है। हम कैसे पवित्र हो गए? ये हम किस लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं? पारिक जी, आपने बोला कि किसी भी देवी देवता के 3 तरीके के मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। इन तीनों मंत्रों में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं, अगर आप, क्योंकि मैं ये बात करती हूँ कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या ईश्वर दिखाई देगा, क्योंकि मात्र वो जो पिक्चर्स आती हैं, जो पिक्चर्स बन करके आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में आपको कोई शक्ति दिखाई दे। तो पहली बात है वो तीनों में डिफरेंस। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तीनों में डिफरेंस और क्या जो फॉर्म हम विजुलाइज करते हैं उसी फॉर्म में हमको स्वरूप का प्रागट्य होता है। एग्जैक्टली। पहला जो हमारा प्रश्न है कि वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र में क्या अंतर है? देखिए, वैदिक मंत्र जो है, फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र इज अ वैदिक मंत्र, जो वेद में कहा गया है, जो वेदों में दिया गया है। तांत्रिक मंत्र हमारे जो मूल 3 तंत्र शास्त्र हैं, जिन्हें स्वयं महादेव ने दिया हमें, तंत्रराज तंत्र, महानिर्वाण तंत्र और रुद्र यामल तंत्र, ये 3 ग्रंथ हैं हमारे पास। वहाँ से हमें तांत्रिक मंत्र प्राप्त हुए। इनफैक्ट हमारा जो चौथा वेद है, अथर्व वेद, वहाँ से हमें तंत्र प्राप्त हुआ। तो बेसिकली कोई जब भी लोग ये कहते हैं ना कि वैदिक मार्ग अलग है, तांत्रिक मार्ग अलग है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आता है कि जो मंत्र हमें अथर्व वेद से प्राप्त हुए, जो वेद से प्राप्त हुए, वो कहाँ से अलग मंत्र हो गए या फिर वो कहाँ से अलग पैटर्न हो गई? तो वैदिक मंत्र जो है उसे आप जो हमारी एक प्रथा रही है वेदों की, जहाँ पे स्वस्ति वांचन से लेकर बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स आते हैं, न्यास, मुद्रा, विनियोग, तर्पण, मार्जन, पूर्णाहुति, पूर्व मुद्रा, उत्तर मुद्रा, यज्ञ, और ये सारे विधि विधान के साथ आप एक मंत्र को जागृत कर सकते हैं। देखिए, तांत्रिक मंत्र में 6 प्रकार आ जाते हैं, क्योंकि तंत्र के 6 प्रकार हैं: दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, कौलाचार, दिव्याचार, समयाचार। मैं बेसिक 2 प्रकार की बात करूंगा, दक्षिणाचार और वामाचार। दक्षिणाचार में आप जो सात्विक पूजा करते हैं, जो पुष्प के साथ, कुमकुम के साथ, श्रीफल के साथ, नारियल जो हमारा रहता है उसके साथ जो आप पूजा करते हैं, अक्षत के साथ, ये सात्विक पूजा में इसकी गिनती होती है। वामाचार तंत्र जो है, जो पंचमकार जिसमें उपयोग में लिया जाता है, मांस, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये जो हमारे पंचमकार है, उसमें वो आ जाता है वामाचार तंत्र, जहाँ पे आप बेसिकली जो संसार जिसे अपवित्र चीज़ मानता है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन दोनों मार्ग आपको इष्ट की प्राप्ति तक ले जा सकते हैं। दोनों मार्ग इष्ट की प्राप्ति? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट 3 महाविद्या ऐसी हैं जिनकी कोई दक्षिणाचार साधना है ही नहीं। वो कौन सी ऐसी 10 महाविद्याओं में से 3 विद्याएं? 10 महाविद्याओं में से जो 3 महाविद्याएं जिनकी सिर्फ वामाचार साधना ही हो सकती है, वो है त्रिपुर भैरवी, धूमावती और छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता। ये 3 साधना, ये 3 महाविद्या की साधना आप दक्षिणाचार से कर ही नहीं सकते। आपको मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य, ये 5 जो मकार हैं, इनसे ही आपको वामाचार साधना जो है वो इसकी करनी पड़ेगी। लेकिन जो सर्वोच्च तंत्र विद्या है, जो माँ महात्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या का नाम जिसे दिया गया है, भारत की सर्वोच्च तंत्र विद्या, एक तंत्र साधक के लिए जो आखिरी पड़ाव रहता है ना स्मृति जी,
वो श्री विद्या ही रहता है, क्योंकि श्री विद्या को ब्रह्मांड विद्या, आत्मविद्या का नाम दिया गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ललिता सहस्रनाम में, पहला ही श्लोक, श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुको दंडा पंचतन मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री माता है, जो माताओं की भी माता है, जो सर्वोच्च माँ है, राज राजेश्वरी ब्रह्मांड साम्राज्ञी जो है वो है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। और सबसे पहली महाविद्या जो एग्जिस्टेंस में आई, जिसका अस्तित्व हुआ, जो सबसे पहले जिन्होंने समस्त सृष्टि का निर्माण किया शाक्त पंथ के हिसाब से, वो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी यानी कि श्री विद्या ही है। उसके बाद दो महाविद्याओं का प्रागट्य हुआ, एक माँ काली और एक माँ तारा, और ये तीन महाविद्या ही मूल महाविद्या है। इसके बाद की जो 7 महाविद्या हमें प्राप्त होती हैं वो बाद में इनका अस्तित्व में आना हुआ। और माँ के लिए ये कहा जाता है कि महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता। माँ स्वयं महामंत्र है, माँ स्वयं महातंत्र है और माँ ही महायंत्र है। तो श्री विद्या जो है वो आप तांत्रिक महाविद्या है, और डेफिनेटली आप उसकी दक्षिणाचार जो पद्धति है, जो सर्वोच्च तंत्र विद्या, उससे आप दक्षिणाचार से सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। वामाचार से भी करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आदि शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। तो आदि शंकराचार्य जी जीवन के पहले कुछ साल सिर्फ और सिर्फ शिव की सत्ता में ही विश्वास रखते थे, लेकिन एक बार शाक्त मत का खंडन करने के लिए वे कश्मीर गए थे और वहाँ पे वे बहुत बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद उन्होंने उनके द्वार पर, कुटीर पर एक वृद्धा आई और वृद्धा ने भिक्षा मांगी, भिक्षान्न देहि, और उनके शिष्य बाहर आए। वृद्धा ने कहा कि मैं आपसे भिक्षा नहीं लूँगी, मैं आपके गुरु से भिक्षा लूँगी। तो शिष्य अंदर गए, गुरु जी से कहा कि महाराज वृद्धा तो सिर्फ आपसे ही भिक्षा लेना चाहती है, मैं क्या करूं? तब शंकराचार्य जी ने कहा कि उनको आप आदर के साथ कहिए कि मेरे गुरु जो हैं वो अभी बहुत बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और अपने बिस्तर पर से उठ नहीं पा रहे। उनके पास, उनके देह में ऊर्जा नहीं बची, शक्ति नहीं बची। और ये संदेशा लेकर वे बाहर आए शिष्य। उन्होंने वृद्धा से कहा, और वृद्धा ने मार्मिक स्मित के साथ इतना ही कहा, जो गुरु शाक्त मत का खंडन करने के लिए कश्मीर आए हैं, आज वही ये कह रहे हैं कि मेरे देह में शक्ति नहीं बची। इसका तो अर्थ यही हुआ ना कि शक्ति की सत्ता को मानना ही पड़ेगा। ये बात जब आदि शंकराचार्य को बताई गई, वे दौड़ते भागते बाहर आए अपने कुटीर से और माँ के चरणों में उन्होंने दंडवत किया और इतना ही कहा कि इतना बड़ा ज्ञान देने वाली आप कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती, आप स्वयं आदि भवानी ही हो सकती हैं, माँ जगदम्बा ही हो सकती हैं। और बाद में उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की, श्री विद्या साधना में बहुत आगे बढ़े वो, और भवानी अष्टकम की रचना की। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। स्मृति जी, जो साधक अपने जीवन की शुरुआती दौर में ये कह रहे हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम, मैं ही जो है वो शिव हूँ, मैं ही सतचित आनंद हूँ और मेरे से ही ये सारी सृष्टि जो है वो संचालित हो रही है, वही साधक आगे जाकर ये कह रहे हैं कि गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, हे माँ आदि भवानी, अब आप ही मेरी मति हैं, आप ही मेरी गति हैं। और वही शंकराचार्य जिन्होंने देव्यपरात क्षमापन स्तोत्र, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता स्वदनुचरणम कलेश हरणम। आगे जाकर वही शंकराचार्य हमें ये कह रहे हैं, कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी कि पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इतने बड़े बड़े साधक हमारे पास आ गए और भारत की भूमि ने जो साधक की एक
यात्रा देखी, चाहे वो अभिनव गुप्त की हम बात करें, आदि शंकराचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य की बात करें, कोई भी साधक जिन्होंने मंत्र और तंत्र के मार्ग पर एक्सप्लोरेशन किया, वे सभी साधकों ने जो हमारा दक्षिणाचार मार्ग है श्री विद्या का, वो कभी ना कभी एक्सप्लोर किया ही था। तो ये दोनों मार्ग से जो है माँ को पूजा जा सकता है। तो ये तांत्रिक पाथ की बात हो गई। और शाबर मंत्र जब कलयुग की शुरुआत हुई, उस समय पर महादेवी और महादेव जो थे वो विचरण करने के लिए निकले, और एक साधक थे जो बहुत वर्षों से साधना कर रहे थे महादेव की और महामृत्युंजय मंत्र की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। और इस मंत्र की साधना करते करते उनको सालों बीत गए थे। तो महादेवी ने कहा देवाधिदेव से कि हे देव, ये साधक आपकी कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, आप क्यों इनके समक्ष प्रकट नहीं हो रहे, क्यों आप इनको वरदान नहीं दे रहे हैं। महादेव ने कहा कि देवी, आप जरा गौर से मंत्र को सुनिए। ये साधक जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण में एक वर्ण की क्षति है, और जिसके कारण इनका मंत्र जो है वो फलीभूत नहीं हो रहा, इनको मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। महादेवी बहुत विचलित हो गई, क्योंकि वो माँ है, अपने बच्चे की जो उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, जो मेहनत की है, उसे विफल होते नहीं देख सकती वो। महादेवी ने कहा कि देव, ये तो अनुचित है, कोई साधक इतने वर्षों से आपकी साधना कर रहे हैं और आप उनको फल ना दो, ये कैसे हो सकता है। आपको फल देना ही होगा। लेकिन कलयुग में स्मृति जी ये हो गया कि बहुत सारे मंत्र जो है वो लुप्त हो गए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मंत्र के उच्चारण जो है उसके लिए एक सही से सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो उसका कोई गलत इम्पैक्ट ना हो, इसलिए महादेव ने मुस्कुराकर इतना ही कहा कि महादेवी, आज के बाद मैं मंत्रों को कीलित कर रहा हूँ। कीलित करना यानी लॉक करना उसे। तो अगर किसी साधक को साधना करनी है तो सबसे पहले मंत्रों को अनलॉक करना पड़ेगा, उसे निष्कीलित करना पड़ेगा, उसका शाप विमोचन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस मंत्र को जो है अनलॉक करके एक्टिवेट कर सकते हो, अनलॉक करके, और उसकी पूर्ण ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। तो महादेवी ने कहा कि ये तो बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा, सबको नहीं आएगा, सब कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग तो साधना नहीं कर सकते ना। सभी लोगों के लिए तो ये रहता है कि चलो हम जीवन में अपना जो भी नित्य पूजा कर पाएं वो हमारे लिए बहुत है। तो महादेव ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कलयुग में शाबर मंत्र मनुष्य जगत को दे रहा हूँ, सृष्टि को मैं शाबर मंत्र का वरदान दे रहा हूँ, जहाँ पे शाबर मंत्र इज़ लाइक, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, इट इज़ लाइक एन OTP, वन टाइम पासवर्ड। आपके इस जीवन काल में आपको अगर कोई गुरु के द्वारा शाबर मंत्र प्राप्त हुआ है, देखिए शाबर मंत्र की कोई किताब नहीं है, शाबर मंत्र के कोई शास्त्र नहीं है, उसे कहीं पे लिखा नहीं गया, क्योंकि रीज़न ये था कि जो गुरु जिन्होंने शाबर मंत्र को जागृत किया है वो पास ऑन होते 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 शिष्य के पास आता था। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में आपको मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी शाबर मंत्र लिखी हुई, लेकिन वो कितना सिद्ध हो सकता है वो तो प्रयोग करने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन जो वास्तविक शाबर मंत्र की प्रथा थी वो गुरु के पास से मिलता था शाबर मंत्र, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर होता था, और फिर आगे जाकर आपको उसके लिए कोई विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उसका एक सिंपल रूल यही रहता था कि अगर गुरु ने कहा है कि 51,000 टाइम्स आपको इसका जप करना है, या फिर 1,00,000 बार करना है, या फिर 11,000 बार करना है, तो उतना करने के बाद आप जो है मंत्र को जागृत करके उसे अपने जीवन काल के दौरान इस्तेमाल में उपयोग में ले सकते हैं। तो मतलब पहले शाबर मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा या उसकी साधना करनी पड़ेगी, उसके बाद दूसरा मंत्र हम अनलॉक कर पाएंगे, ऐसा है? नहीं, ये शाबर मंत्र फॉर एग्जांपल हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये शाबर मंत्र है। अच्छा, बिल्कुल। जैसे कि मानिए कि हम 51,000 बार अगर हनुमान चालीसा बोल देते हैं तो वो जागृत हो जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप रेगुलर हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो भी फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको पूर्ण फल चाहिए तो आपको किसी, मान लीजिए गुरु के पास से जो है शाबर मंत्र प्राप्त हुआ, गुरु का जो विधान है वही विधान शाबर मंत्र में सर्वोच्च माना जाता है। अच्छा। क्योंकि उसमें दुहाई दी जाती है।
देवता जैसे कि को। भैरव की दुहाई दे दी गई। बिल्कुल। जैसे हनुमान चालीसा में अक्सर यह होता है कि जब मंत्र नहीं सिद्ध होते तो माँ सीता की दुहाई देते हैं। करेक्ट मैं करेक्ट, गलत नहीं हूँ बिल्कुल तो? बिल्कुल और बिल्कुल माँ काली को देते हैं भैरव बाबा की दुहाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। दुहाई दे करके जो करते हैं वो शाबर मंत्र वो होता शाबर है। मंत्र होते हैं ओके। जहाँ पे गुरु का विधान अल्टीमेट होता है। गुरु ने बोल दिया कि इतना करना है और इतना करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो फिर होता उसे है। सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये भी होता है पारिक जी कि हनुमान जी को ऐसे महिलाएं हाथ नहीं लगा सकती। हनुमान जी की जो मूर्ति होती है उसको महिलाएं हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन अगर माँ सीता की दुहाई दे करके अगर हाथ लगाते हैं, आप माँ बन जाते हैं, बन के हाथ लगाते हैं हनुमान जी की मूर्ति पे से तिलक लेकर के, हालांकि पता नहीं माथे पे तिलक नहीं लगाते हैं, उनका तिलक भी या तो आप हाथ पे लगाते हैं या तो ऐसा है कुछ। मेरा एक ही यहाँ पे लॉजिक रहता है कि एक पिता के पास जाने में पुत्री को क्या संकोच। तो आप माँ सीता की दुहाई उस वक्त देने की कोई जरूरत किसी की दुहाई देने की जरूरत, एक पिता के पास जाने के लिए क्या आपको अपनी माता की दुहाई देनी पड़ती है? देखिए ये सारे जो विधान थे वो मिडीवियल एरा में, मध्ययुगीन काल में कुछ ना कुछ रीजन से निकाले गए थे। बहुत सारे मंत्रों को कीलित करने का या फिर कुछ विद्याओं को गुप्त रखने का विधान ये था कि हमारे ऊपर 1000 साल तक आक्रमण होते रहे आक्रांताओं के, और वी हैड टू मेक श्योर स्मृति जी कि ये हमारी जो गुप्त विद्याएं हैं वो बाहर ना जाए, क्योंकि उसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है। इट इज़ लाइक आपके पास एक एटम बॉम्ब है लेकिन उसके कोड्स चाहिए आपको, और जो कोड्स हाथ लग जाएंगे तो फिर विनाश ही विनाश होगा। तो इसी वजह से इसे गुप्त कर दिया गया सारी चीज़ों को, और कुछ कुछ विधि विधान बनाए गए। जैसे कि बहुत ही कॉमन एक चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि मेंस्ट्रुएशन में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, या फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक स्त्री को जो है वो साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन शास्त्र समर्थन नहीं करते। शास्त्र साफ तौर पर ये कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर एक स्त्री जो है वो संकल्प लेकर साधना अगर उसने शुरू करी है, उसकी साधना चल रही है, तो वो साधना को बीच में रोका नहीं जा सकता। इनफैक्ट सिर्फ मेंस्ट्रुएशन ही नहीं, सूतक के टाइम पे भी आपको अपनी साधना रोकनी नहीं है। जैसे व्रत होते हैं उन व्रतों को नहीं तोड़ना चाहिए। उन व्रतों को तोड़ना मतलब व्रतों में ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। Correct. अगर 5 आपने व्रत रखे हैं तो आपको विदाउट ब्रेक वो करने ही करने हैं, व्रत कर लेने, वो बिल्कुल, फास्टिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप व्रत और ये सारी चीज़ें जो साधना रहती हैं, इट इज़ लाइक अ प्रॉमिस गिवन टू देवता कि मैं इतने टाइम तक जो है वो इतनी 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 चीज़ें करूँगा और बदले में मुझे आप ये फल, आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपके आशीर्वाद मुझे प्राप्त करने हैं। तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, मैं बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ, इसे लिटरल मीनिंग में मत लीजिएगा, लेकिन जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी कंपनी के साथ, तो आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई कंडीशंस ना हो, जब तक कोई एक इमरजेंसी क्रिएट ना हुई हो, तब तक आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो मेंस्ट्रुएशन के नियम इसलिए लाए गए थे क्योंकि जो मध्ययुगीन हमारा समय था, काल था, उसमें छुट्टियां नहीं मिलती थी स्त्रियों को, और इसी वजह से जो है ये नियम निकाले गए कि 5 दिन आप महीने में जो है वो अलग तरीके से आपको बिठाया जाएगा, आप आराम कीजिए, हम आपको खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, आप बस शांति से अपने हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेशन दीजिए, कंसंट्रेट करिए। तो लेकिन बाद में आज के युग में वो नियम को हम हटाना भूल गए, और फिर उन नियमों को अपने इतनी ज़्यादा जड़ता के साथ, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ पकड़ लिया कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे शास्त्र को पढ़ना भूल जाते हैं हम। क्या शास्त्र, क्या वेद हमें ये कहते हैं? इसमें रजस्वला धर्म भी कहते हैं पारिक जी, बिल्कुल। है ना? मगर रजस्वला धर्म में मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपने कहा हम साधना कर सकते हैं, अगर हमने एक तय किया है कि हम 5 फास्ट या 7 व्रत रखेंगे तो हमको वो कंटिन्यू रखने चाहिए, वो साधना कंटिन्यू रखनी चाहिए। मगर क्या वो साधना उसी तरीके से करनी चाहिए जिस तरह से हम नॉर्मल डेज में करते हैं, भगवान के सामने आसन लगा करके, संकल्प ले करके? उसी तरीके से वहीं पे बैठकर दिया जलाकर जैसे आप अपने रेगुलर डेज में करते हैं, वैसे ही साधना करनी है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। ये बात आप, मगर हम ईश्वर को तो टच नहीं कर सकते, भगवान की मूर्ति तो हम टच नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि हम टच कर सकते हैं? देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताऊंगा, जो रक्त जिससे क्रिएशन संभव हो रहा है, सृजन संभव हो रहा है, वो रक्त कैसा अपवित्र हो सकता है? आपने कामाख्या के बारे में सुना होगा, माँ कामाख्या के बारे में। माँ कामाख्या के वहाँ पे जब माँ 3 दिन के लिए रजस्वला होती हैं, वहाँ पे एक रक्त वस्त्र, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है, वो आपको प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। और माँ के रक्त को आप अपने घर में उस
अंबुवाची वस्त्र को आपने अपने पूजा घर में रखते हैं स्मृति जी, रक्त को तो आप तो यहाँ पे छूने की बात कर रही हैं। मतलब आप पारिक जी ये कह रहे हैं कि रजस्वला धर्म के दौरान कोई भी स्त्री ईश्वर की पूजा मंदिर में जा सकती है, ईश्वर से आशीर्वाद ले सकती है, ईश्वर को छू सकती है। करना ही चाहिए, क्योंकि यही हमारे शास्त्र कहते हैं। देखिए, आप एक मिथ जो हमने बात की गायत्री मंत्र के बारे में, रामायण पढ़िए, वाल्मीकि कृत रामायण। देवी सीता, माँ सीता त्रिकाल संध्या करती थी, 3 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण उनका होता था। कहाँ से रूल आ गया कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं करना चाहिए? किसने बनाया ये रूल? देखिए, वो रीज़न ये था कि पुरुष प्रधान समाज, जो हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो हम क्रिएट करना चाहते थे, जो आक्रांताओं की वजह से कुछ कुछ चीज़ें हमारे में घुसाई गई कि मेल जो है, पुरुष की जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो सर्वोच्च होनी चाहिए। लेकिन हम भूल गए कि हमारे शास्त्र समर्थन नहीं करते, और पुरुष प्रधान समाज को प्राधान्य देने के लिए ये नियम बनाए गए। क्योंकि गायत्री मंत्र का जब जब होता है ना, जब आप गायत्री मंत्र को जागृत करते हैं, वो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर, आपकी प्रज्ञा के ऊपर असर करती है, आपको प्रज्ञावान बनाती है, आपको ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनाती है। कौन सा पुरुष प्रधान समाज ऐसा चाहेगा कि उनकी जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इंटेलेक्चुअल हो? और इसी वजह से मिडीवल एरा में ये सारी चीज़ें घुसा दी गई शास्त्र के अंदर। लेकिन मूल शास्त्र इसका समर्थन नहीं करते। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो मैंने कहा, आपको वैसे ही पूजा अर्चना कंटिन्यू करनी चाहिए जैसे आप अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं। माँ को ब्रह्मांड योनि की उपमा दी गई है स्मृति जी। ब्रह्मांड योनि, हमारा पूरा संसार जो है वो एक माँ के गर्भ में हम पल रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं। हमारी जो उत्पत्ति हुई है, जो जन्म हुआ है, वो माँ के कारण ही हुआ है। 9 महीने तक एक महिला रजस्वला नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन नहीं आते। उसी रक्त से हमारा जन्म हुआ है। हम कैसे पवित्र हो गए? ये हम किस लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं? डेफिनेटली कुछ कुछ ऊर्जा जो रहती है वो उस समय में बहुत पावरफुल रहती है। कुछ शक्तियाँ जो है एक स्त्री में, वो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त पे, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा पिक पे होती है उस वक्त पे। तो आप कुछ कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखने के बाद, ऐसा कोई नियम यहाँ पे नहीं लिखा गया कि आपको मूर्ति को, विग्रह को स्पर्श नहीं करना है, आप पूजा नहीं कर सकते, आप साधना नहीं कर सकते। ये सब कुछ मिथ है। मैंने तो आपको बताऊं पारिक जी, एक बार तो गलती से टच कर लिया था पूजा करते टाइम मूर्ति को। तब से तो मैं ग्लानि में हूँ कि मैंने शायद अपवित्र कर दिया अपने मंदिर को। मगर इस बात से ज़्यादा मैं एक और चीज़ पे बात करना चाहूँगी। 10 महाविद्याओं के बारे में बात करते हैं, जिनको 10 महाविद्याएं कहा जाता है। नवरात्रों में 9 माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, और ये 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्याएं जिनको कहते हैं। ये एक दूसरे से कितनी अलग हैं? जो 9 स्वरूप हम नवरात्रों में पूजते हैं, गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। कैसे डिकोड करें इन शक्तियों को? बहुत ही सुंदर एक श्लोक आप कह लें या फिर नामावली कह लें, दुर्गा कवच में उसका उल्लेख प्राप्त होता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। 9 दुर्गाओं के बारे में यहाँ पे कहा गया है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री वगैरह वगैरह 9 दुर्गाओं का स्वरूप है। देखिए, जहाँ पे 9 दुर्गा की बात आती है, वहाँ पे दुर्गा सप्तशती में उनके प्रागट्य का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और जब महिषासुर राक्षस जो था, असुर जो था, रक्तबीज से लेकर शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, ये जो हमारे सारे असुर हुए, उनका वध करने के लिए माँ दुर्गा ने जो है वो स्वरूप धारण किए थे। और देवी अथर्वशीर्षम में एक बहुत ही सुंदर, जब माँ का प्रागट्य हुआ स्मृति जी, उस समय पर देवता जो थे वो अनभिज्ञ थे, वो अनजान थे कि माँ है कौन। माँ के स्वरूप से वो उनको नहीं पता था। और उन्होंने पूछा माँ से कि माँ आप है कौन? ओम सर्वे वै देवा देवी, ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तुः काशी त्वं महादेवीति। हे माँ आप कौन हैं? तब साब्रवीत यानी कि माँ ने कहा
अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहमानन्दानानन्दो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदोहम वेदोहम विद्याहम विद्याहम अजाहम न जाहम अधश्च ऊर्ध्वम च तिर्यक चाहम। यानी कि मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, प्रकृति और पुरुष से बने समस्त संसार की अधिष्ठात्री मैं ही हूँ। मैं शून्य भी हूँ, मैं अशून्य भी हूँ, मैं विद्या भी हूँ, मैं अविद्या भी हूँ। विद्या की जो हम बात कर रहे हैं, महाविद्याओं की, बहुत बार हम लोग ये अंतर कर देते हैं कि महाविद्या जो है वो सर्वोच्च होती है, माँ दुर्गा जो है वो उससे एक नीचे स्तर के ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ होती है, डेफिनेटली उनको जो पूजे जाने का तरीका है वो एडवांस्ड हो सकता है या फिर एक इंटरमीडिएट मेथड हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ की ऊर्जा को आप ज़रा सा भी कम आके, क्योंकि माँ ने ही कहा है मैं वेद भी हूँ, मैं अवेद भी हूँ, मैं पंचभूत भी हूँ, पंच महाभूत यानी जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, और मैं अपंच महाभूत भी हूँ। यहाँ पे विज्ञान बीच में आ जाता है। हमें आइंस्टाइन ने ये बताया कि अन्य कई डायमेंशन, परिमाण जो है वो ब्रह्मांड में है, समय और अवकाश भी एक डायमेंशन है, और पृथ्वी पर भूलोक पर पंच महाभूत है, लेकिन अन्य जो सारे ग्रह हैं, अन्य जो भूलोक हैं, जो समस्त ब्रह्मांड में कई जीव सृष्टि जो है, कई ग्रह जो हैं, उनके ऊपर कई सारी अलग अलग जीव सृष्टि जो है वो पल रही है। वहाँ पे पंच महाभूत से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इसलिए माँ ने यहाँ पे कहा कि मैं पंच महाभूत भी हूँ, मैं अपंच महाभूत भी हूँ, और शून्यम चा शून्यम च, मैं ही शून्य हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। मैं अजन्मा भी हूँ, और मेरा ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है। मैं ऊपर भी हूँ, मैं नीचे भी हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। और तब देवता उन्हें कहते हैं ओम सर्वे वै देवा ते देवा ब्रुवन नमो देवीये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्ये भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम। यानी कि हे महादेवी, हे शिवा, आपके विराट स्वरूप को हम सततम नमः यानी कि बारंबार नमन करते हैं, नमोस्तुते करते हैं। नमोस्तुते का मतलब यही होता है, नमन। बिल्कुल, नमोस्तुते यानी मैं आपको नमन करता हूँ, नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पे हमें दुर्गा माँ के प्राकट्य का वर्णन मिलता है, और जो 10 महाविद्या है, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, धूमावती, बगलामुखी और कमलात्मिका। तो ये जो हमारी 10 महाविद्या है, इनमें से मैंने आपको कहा कि पहली 3 महाविद्या जो सर्वोच्च है। मैंने एक बहुत ही सुंदर मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र, रिटन बाय तंत्राचार्य पंडित राजेश दीक्षित जी। उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी हुई है कि पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता। पंचशून्य स्थिता तारा यानी जो पंच महाभूत हैं उसमें तारा का अधिकार है, यानी कि उनकी अधिष्ठात्री माँ तारा है। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, जब कुछ नहीं होता, जब जीव सृष्टि का उत्पत्ति होने वाली है, ब्रह्मांड का सृजन होने वाला होता है, सर्वांते कालिका स्थिता, तब सिर्फ और सिर्फ महाकाली ही होती है। लेकिन इन दोनों की उत्पत्ति के पीछे जो जिनका उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदार है, वो है माँ महात्रिपुर सुंदरी। और माँ के बारे में कहा गया है उन्मेष निमेषोत्पन्न विपन्न भुवनावली। माँ एक बार अपनी आँख की पलक झपका दे तब तक कई भुवनों की रचना हो जाती है। वो है राजराजेश्वरी ब्रह्मांड साम्राज्ञी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। और ये जो माँ है श्री विद्या, तीसरी महाविद्या, वो सर्वोच्च तंत्र विद्या है। अगर आप अपने जीवन में जो आपने पूछा कि मैं अलग अलग जो महाविद्याओं को कैसे एक क्या रहते हैं उनके अलग अलग साधना की मेथड या फिर क्या अंतर होते हैं उनके बीच में, काली और तारा उग्र भी हैं, लेकिन अगर आप भद्रकाली की उपासना कर रहे हैं अपने घर पे तो आप उनके सौम्य स्वरूप की उपासना कर रहे हैं। मेरे गुरु ओम स्वामी बहुत ही एक मार्मिक बात कहते हैं कि कई लोग आज की तारीख में
महाकाली या फिर उग्रतारा या फिर काल भैरव की उपासना घर पे कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी नींव घर की स्ट्रांग नहीं है, अगर उस वीक बेस पर आप अपना घर खड़ा कर रहे हो, अपना एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो, आध्यात्मिक एम्पायर, अगर कम तीव्रता वाला भूकंप भी आए ना तो वो ध्वस्त हो जाएगा, वो ढह जाएगा। तो उग्र स्वरूपों पर आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपनी नींव जो है, अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। बाद में आपको अगर अपने इष्ट जो है वो काल भैरव का चयन करना है तो आप करें, लेकिन इनिशियली आपको भैरव जी के कोई स्वरूप की उपासना करनी है तो पहले महादेव की तो उपासना करिए। ओम नमो भगवते रुद्राय सिंपल मंत्र के साथ शुरुआत कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको है कि नहीं मुझे भैरव बाबा की उपासना करनी है, सिर्फ एक बार अमावस्या की रात को 2 घंटे शमशान में जाकर बैठ कर देखिए, अपने आप सारी चीज़ पता चल जाएगी कि आप कितना भैरव बाबा की उपासना में आगे बढ़ सकते हैं। ये करने के बाद तय करिए कि मुझे आगे क्या करना है। बाकी तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बगलामुखी जो है, फॉर एग्जांपल हमने पहले 3 महाविद्याओं की बात की। बगलामुखी की उपासना कलयुग में सबसे ज़्यादा आज हो रही है, क्योंकि शत्रुओं का संहार करने वाली और आपको वाक सिद्धि प्राप्त कराने वाली महाविद्या है। और त्रिपुर भैरवी, जैसा मैंने कहा कि उनकी कोई दक्षिणाचार उपासना है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ वामाचार से ही उनको सिद्ध करना पड़ता है, और उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता रहती है। जहाँ पे लोग ये कहते हैं ना कि गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो यहाँ पे हो जाता है स्मृति जी। जब आप वामाचार कर रहे हो ना, वामाचार में यू नीड टू मेक श्योर कि आपका एक भी स्टेप गलत ना हो, क्योंकि वहाँ पे बलि भी दी जाती है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कोई स्टेप गलत हुआ आपका, तो फिर प्राण का संकट रहता है। इतना ही नहीं, आपने जो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की है वो भी अधोगति में बदल जाती है। फिर परिवार के ऊपर भी इसका नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें होती है, पूरे एक वंश के ऊपर आपत्ति आ सकती है बेसिकली। तो इसी वजह से वामाचार साधना में गुरु का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी की साधनाओं को, जैसे कि मैंने श्री विद्या साधना के बारे में बात की, गुरु का रोल इसमें भी बहुत बड़ा है, क्योंकि श्री विद्या माँ को नाम दिया गया है गुरु मंडल रूपिणी। गुरु के बिना श्री विद्या साधना संभव नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब श्री यंत्र आप देखेंगे, उसमें 9 आवरण है। त्रैलोक्य मोहन चक्र से लेकर सर्वानंदमय चक्र तक के आवरण है टोटल। वहाँ पे कुछ कुछ आवरणों तक आप बिना गुरु की पूजा कर सकते हैं, और आप माँ की कृपा, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर ही सकते हैं। तो ये रहा हमारी एक श्री विद्या के बारे में बात। बगलामुखी के बारे में हमने बात की। कमलात्मिका इज़ अ स्वरूप ऑफ महालक्ष्मी, और आप थोड़ा बेसिक डिफरेंस है उनमें, क्योंकि वो महाविद्या के तौर पर उन्हें पूजा जाता है। जो श्री सुक्तम है, श्री सुक्तम या फिर कनकधारा स्तोत्र, इनका प्रयोग जो है वो हम महालक्ष्मी जी को इन्वोक करने में, उनको जागृत करने में करते हैं। लेकिन श्री विद्या साधना में भी श्री सुक्तम का प्रयोग होता है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक स्टेप्स। अगर आप श्री विद्या साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको श्री सुक्तम को जागृत करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर श्री सुक्तम में ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह 16 मंत्रों का श्री सुक्तम है। तो कमलात्मिका महाविद्या जो है, उनके अलग अलग ग्रंथ जो है वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे।